Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. So far we have discussed two measures of dispersion. First we discussed range and then we discussed quartile deviation. चलिए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ आते हैं, दैट्स मीन डिविएशन. देखिए जो मीन डिविएशन है ये भी अर्थमेटिक मीन है, लेकिन डिविएशन इसका अर्थमेटिक मीन. इनको हम एवरेज सब सेकंड ऑर्डर कहते हैं. क्यों कहते हैं कि वाइल वी कैलकुलेट मीन डिविएशन वी टेक द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिविएशंस of all the values taken from some average value. ये डिविएशन हम मीन से लेते हैं, मीडियन से लेते हैं या मॉड से लेते हैं, राइट. तो मीन डिविएशन में सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट्स द एवरेज ऑफ द डिविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज टेकन फ्रॉम a statistical average, मीन, मीडियन और मॉड ऑफ द सीरीज. और जब हम डिविएशंस लेते हैं ऑफ वैल्यूज जो अलजेब्रिक साइंस हैं प्लस माइनस, इनको हम इग्नोर करते हैं, आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. दैट इज नेगेटिव डिविएशंस आर आल्सो ट्रीटेड एज पॉजिटिव डिविएशंस. नेगेटिव्स को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. और जो मीन डिविएशन इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एम. मीन डिविएशन एम डी, राइट. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट मीन डिविएशन में ये होता है कि हाउ टू कैलकुलेट इट. जैसे हमने इसे डिफाइन किया, सेम इज द प्रोसीजर इन कैलकुलेटिंग मीन डिविएशन. देखिए पहले हमने कुछ बातें स्टेप्स याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सीरीज अगर हमारे पास हो, हम पहले उसका मीन, मीडियन या मॉड कैलकुलेट करते हैं. ये पहला स्टेप है, क्योंकि हमने डिविएशंस लेनी है या मीन से, मीडियन से या मॉड से. जो सेकंड स्टेप होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिविएशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, मीन, मीडियन और मॉड ऑफ द सीरीज. डिफरेंस ऑफ डिविएशंस इसे हम कहते हैं. पहले हमने मीन निकाला फॉर एग्जांपल, अब मीन से डिविएशंस लेनी है और फिर डिफरेंस देखनी है फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू. फिर हम डिविएशंस को सम अप करते हैं और जब हम ऐड करेंगे इन डिविएशंस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं इग्नोर किया जाता है और सभी साइंस को हम ट्रीट पॉजिटिव करते हैं, राइट. फिर उसके बाद ऑन बोथ साइड्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन आर ड्रॉन टू स्ट्रेट लाइन्स, signifying that while calculating deviation negative signs have been ignored and all deviations have been treated as positive. And finally जो mean deviation होता है, it's known by dividing the sum total of deviations by the number of the items, right. यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, जो डिविएशन है are often found from median value of the series. Many a time mean is also used, but the use of model value is seldom made. मॉड का ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते, राइट. तो जहाँ तक कैलकुलेशन का ताल्लुक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फार्मूला. तो कौन कौन सी फार्मूला इस्तेमाल होती है ये हम जान जाएंगे. देखिए अगर हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन लेते हैं तो एम डी एक्स बार लिखेंगे. इफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन देन इट्स एम. इफ मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड इट इज़ जेड, राइट. देखिए अब अगर हम डिविएशन लेते हैं फ्रॉम mean, we will write md as summation of x minus x bar by n or summation of dx bar by n. अगर डिविएशन हम मीन से लेते हैं. अब अगर मीडियन से लेंगे तो md by md m will be equal summation of x minus m. यहाँ x bar is mean, m is median. और अगर हम मॉड से डिविएशन लेंगे देन summation of x minus z by n. ये तीन फार्मूला है जो इस्तेमाल होते हैं. तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक सम इलस्ट्रेशंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट मीन डिविएशन. देखिए हमारे पास दो डेटा है सेम x एंड x, ठीक है ना. हमें दोनों पे मीन डिविएशन फ्रॉम
मीन और मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे हाउ इट वर्क्स। ठीक है ना। चलिए पहले हम देखते हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, चाहे दिस वन हो या दिस वन, इट इज सेम सीरीज, इसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए अगर मीन डिविएशन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, लेट अस सी। देखिए हमारी एक सीरीज़ है एक्स, लेट अस सपोज इट इज वेज, ये असेंडिंग ऑर्डर में दोनों हैं। तो पहला काम जो होता है हम इसके सीरियल मार्किंग करते हैं, तो ऑलरेडी डन। जो लोवेस्ट है इट्स फर्स्ट एंड हाईएस्ट एट द लास्ट। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए जहाँ तक अगर हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन लें, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एम बाई एन, समेशन ऑफ एक्स माइनस एम बाई एन। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले हमने एम फाइंड करना है। आप जानते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज एम इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन सेकेंड आइटम। व्हाट्स एन हियर, n is 9 number of items, 1 is from formula, 2 is from formula, that is 10 by 2 is 5. अब देखिए साइज ऑफ फिफ्थ आइटम क्या है हमारा, इट्स 51। जो हमारा साइज ऑफ फिफ्थ आइटम क्या है, इट इज़ 50। 1 2 3 4 5, देयरफॉर जो मीडियन हमारा होगा m विल बी इक्वल टू 50। अब हमने इसे डिविएशन लेनी है यहाँ पे, एक्स माइनस एम, एक्स माइनस 50। ठीक, 50 हमारा मीडियन है, एक्स ये वैल्यूज़ है। अब एक्स 50 से 40 लेस कीजिए, यू विल गेट 10, देन 40 to 8, देन 5, देन 3, देन 0, 1 2 3 5 एंड देन 7। देखिए ये नेगेटिव है ऊपर वाले, लेकिन हम इनको इग्नोर कर दें, इसीलिए हमारा जो टोटल है समेशन ऑफ एक्स माइनस एम इज इक्वल टू, ऐड कीजिए, इट्स 4 हेयर, इट्स 43, राइट। अब देखिए वी हैव टू कैलकुलेट नाउ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एम बाई एन, एक्स माइनस, यस एक्स माइनस एम बाई मीन डिविएशन फ्रॉम एक्स माइनस एम बाई एम। अब देख लीजिए हमारा जो एक्स माइनस एम कितना है, इट इज़ 43। व्हाट्स एन, नंबर ऑफ आइटम इट्स 9। अब देखिए 9 से 43 को डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 4.78, राइट। अब देखिए अगर हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन लें तो उसके लिए ज़रूरी है फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मीन। तो ऐसी सूरत में इट्स मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, एम डी फ्रॉम मीन, इट वाज एम डी फ्रॉम मीडियन। तो यहाँ ज़रूरी है हमें एक्स बार मालूम होना चाहिए कि हमारा जो फार्मूला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बाय एन। एक्स हमारे पास है लेकिन एक्स बार नहीं है, तो हमारा एक्स बार बराबर होगा टोटल डिवाइड बाय नंबर, दैट इज समेशन ऑफ एक्स बाय एन। व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स, इट्स 441, व्हाट इज एन अगेन 9, यू विल गेट इट 49। तो हमें मिल गया अब एक्स माइनस एक्स बार इज 49। आप 49 से 40 लेस कीजिए, 9, देन 7, देन 4 2 1 2 5 6 8। अब इसका समेशन लीजिए, इट विल बी
44 अब फार्मूला हमारा क्या है मीन डिवीजन फ्रॉम मीन के लिए समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बाय एन। तो ये हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे मीन डिवीजन फ्रॉम मीन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज 44/9। तो डिवाइड कीजिए यू विल गेट 4.89 ऑलमोस्ट सेम। यहाँ क्या मिला था हमें 4.78 इट्स 4.49। तो इस तरह से आपने देखा कि हाउ वी कैलकुलेट मीन डिविएशन फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज बाय टेकिंग डिविएशंस फ्रॉम मीन एज वेल एज डिविएशंस फ्रॉम मीडियन। तो ये हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखा। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो अगर यहाँ पे हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करना हो तो कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एमडी कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बराबर होता है 4.78 दैट्स मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीडियन। मीडियन हमारा क्या है इट इज़ 50। तो यू विल गेट 0.096। अगर यहाँ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन लेनी हो कोफिशिएंट देखना हो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन विल बी इक्वल टू मीन डिविएशन एक्स डिवाइड बाय एक्स बार। अब मीन डिविएशन कितना मिला हमें यहाँ 4.89। एक्स बार क्या है हमारा इट वाज 49 अगेन इट इज 0.10 ऑलवेज लेस देन यूनिटी। जो कोफिशिएंट हमारा होता है चाहे किसी भी सीरीज से हम डिविएशन लें जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इट्स लेस देन यूनिटी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ mean division. We will continue our discussion on the same tomorrow for different types of series. तो आज के लिए इतना काफ़ी है। Thank you very much. Have a nice day. God bless you all.